हर तरफ हो रहा युद्ध, दो बड़े बड़े युद्ध तो चल ही रहे हैं। मानवता अवरुद्ध, क्यों कोई हर किसी के विरुद्ध। और ऐसे माहौल में बुद्ध ही प्रबुद्ध, और इसीलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। साइलेंस, सोलेस, सेरेनिटी का सीता जागता प्रमाण, और दुनिया में बुद्ध की अपनी पहचान। 2500 बरस बीत जाने के बाद में भी अगर एक ख्याल आपके मन में रहता है तो सोचिए कि वो इंसान क्या होगा। इस दुनिया को सीखना चाहिए शांति, शांति, शांति। ये बरस शुरू हुआ है, गणतंत्र और बसंत का वक्त है, और ऐसे वक्त में मैं एक फूलों की अंजुमन से लौट के आया हूँ। सुबह से गया हुआ था 6 बजे से, और जो वीडियो मैंने बनाए आपको यहाँ से दिखाने शुरू करता हूँ। यूट्यूब पे मेरे पुराने साथी, मेरे पुराने दोस्त, मेरे पुराने स्टूडेंट्स मुझको देखते हैं, और आज का वीडियो यहाँ से शुरू किए लेते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। युद्धों के इस दौर में मुझे साहिर याद आता है। तेरी ज़मीन का हर एक पथ सफर इंसान का। जब जब बड़े बड़े बादशाहों ने युद्धों से दुनिया को भस्म करने की कोशिश की, वहाँ बुद्ध का पैगाम काम आया। आपको याद है कलिंग की लड़ाई के बाद में जब अशोक ने महसूस किया कि लाखों लोग मारे गए, तो उसके दिल में आत्मग्लानि हुई और बुद्धम शरणम गच्छामि। अगर आज के ये रहनुमा बुद्ध के पैगाम को सुनेंगे तो दुनिया में चैन रहेगा, इत्मीनान रहेगा, शांति रहेगी, और दुनिया रहने लायक हो जाएगी। बुद्धम शरणम गच्छामि। अब जब मेहनत इतनी की है तो आप नंदना में आकर के आप खाते हैं अपना पसंद का खाना, और वही मैं अब करने जा रहा हूँ। और बहुत मेहनत की, फूल ही फूल, फ्लावर शो, और कितनी सुबह पहुँचकर वहाँ वीडियो बनाता रहा। La ra 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 ra. आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का, पंथी हूँ मैं उस पथ का, जिस पथ पर देखे कितने सुख दुख के मेले, फूल खिले कभी खुशियों के, कभी कांटों से खेले। जाने कब तक चलना है मुझे इस जीवन के साथ, पंथी हूँ मैं उस पथ का, संगी साथी मेरे अंधियारे उजियारे, मुझको राह दिखाएं, पल छिन के पल धारे, पथिक मेरे पथ के सब तारे, और नीला आकाश, पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं
जिसका आस मेरी है, जिसकी दिशा आधार मेरे मन का। हालात कैसे भी थे, मैं तो चलता रहा। कभी फूल हिस्से में आए, कभी शूल हिस्से में आए, गाता गुनगुनाता बंजारा चलता रहा, चलता रहा। डन। ओ हो भाई, फूलों की महफिल है, सजी हुई अंजुमन है, ऐसा खूबसूरत दृश्य है, लेकिन ये तो भैया पीछे एक जंगल भी है। उस जंगल से मुझे आवाज़ें आ रही हैं, चिंगाड़े आ रही हैं, दहाड़े आ रही हैं, गजराज की भी, लेकिन मैं तो फूलों की महफिल को देखने में दिलचस्पी रखता हूँ। जंगल और आशियाना, अजीब दास्तां है ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अगर जिंदगी एक जिंदगी में समझ आ जाए तो भाई बात ही क्या रही। हाँ, ये दहाड़े चिंगाड़े दुनिया में चलती रहेंगी, लेकिन आप नज़र रखिए इन फूलों की बस्ती पे, क्योंकि इन फूलों की बस्ती भी अपनी है एक बस्ती। मुझे कभी कभी यूँ लगता है कि हम इस दुनिया में आए हैं और ये समझ बैठते हैं कि न जाने ये दुनिया जो है हमेशा रहेगी हमारी। ऐसा होता नहीं। मुझे तो बात शैलेंद्र जी की सही लगती है, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत में सोचेंगे बुरा था या भला जिंदगी। मैं यहाँ ये महसूस कर रहा हूँ कि इतना खूबसूरत फूलों को जब हम देखते हैं तो यहाँ मन प्रसन्न हो जाता है, फिर हम इधर आ जाते हैं। लेकिन ये तय है, अगर कभी लक्ष्मी ने साथ दिया तो जंगल में जाकर एक ऐसा ही आशियाना बनाऊंगा और वहाँ जाकर के गाऊंगा, थोड़ी सी ज़मीन थोड़ा आसमां, दिल को थोड़ी सी ज़मीन। मैं सुबह सुबह यहाँ इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि देखिए खाली है। ये बजे हैं सुबह के 6 बजे, लेकिन 6 बजे दहाड़े शुरू हो गई, चिंगाड़े शुरू हो गई। ये मेरा बचपन, साइकिल पे अपने दोस्तों के साथ घूमना, इन फूलों की अंजुमन को देखना, समेटना, क्या ज़माना था। और फिर जब कभी इंसान का मन उदास होने लगे तो उसे इन फूलों की महफिल में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रफ़ी साहब गा रहे होते हैं, हो जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है मुझसे ये फिजा, साज़े दिल पे कोई गीत गा। कितना खूबसूरत फूल खिले हुए हैं यहाँ पर। गा गम की सदा कौन से, आज खुशी छाई है, होश नहीं दिल की लगी, जाने कहाँ लाई है, हाल ही क्या दिल का हुआ, जैसे रंग ही बदल गया। दुनिया भी बदल गई, क्योंकि ये कंप्यूटर का ज़माना है, बल्कि कंप्यूटर से भी आगे निकल गए। अब तो वहाँ लैपटॉप होता है, वहाँ टैबलेट होती है, और सभी बदलते नहीं। मैं यही महसूस करता हूँ, ज़िंदगी जिस रूप में भी आए भाई, आप गाते रहें, गुनगुनाते रहें, और ये ख्याल हमेशा रखें, ये बड़ा लिमिटेड एडिशन है ज़िंदगी का। लता जी के गीत मुझे बड़े पसंद हैं। ये बहार, ये समा,
कह रहा है चारों तरफ, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार है। जिंदगी है बेवफा, लूट प्यार का मजा। देखिए, अब तक आप देख चुके हैं कि जहाँ से भी मैं गुजर रहा हूँ, ये चिंगाड़े और दहाड़े मेरा पीछा कर रही हैं। ये मुझे किसी भी हाल में चैन से रहने देना नहीं चाहती, लेकिन मैं यहाँ आकर के ये महसूस करता हूँ, ये फूलों की जो अंजुमन है, खूबसूरत चीज़ें दिखाई दे रही है, इस अंजुमन में आकर के फूलों को ही देखते रहें तो आपकी ज़िंदगी में सुख आ जाएगा। अभी मैं आपको अपने बचपन का एक छोटा सा हिस्सा दिखाता हूँ। ये देखिए, एक ज़माना था जब शिक्षा इस तरह से दी जाती थी। गुरु होते थे, गुरुकुल होते थे, शादी हाँ ओके, गुरु होते थे, गुरुकुल होते थे, और यहाँ मैं महसूस करता हूँ फिर वो समय बदलता गया और भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आना। मैं तो यहाँ आ गया घूमते फिरते गुरुकुल व्यवस्था में और फूलों को देखता चला जाता हूँ। कभी ये दहाड़े पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये प्रतीक है कि अगर आप दुनिया में चैन से रहना चाहें, आपको रहने नहीं देंगे, लेकिन अगर आपके अंदर खुददारी है, आप में मोहब्बत है, प्यार है, तो इन फूलों की बस्ती में जैसे आप आए हैं आ जाएंगे। एक ज़माने में वो जो मोहब्बत कर रहे जुगल जोड़ी है, इसी तरह झोपड़ियों में बैठते थे। जब स्कूटर मिल जाता था तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। अब समय बदल गया भैया, अब तो स्कूटर पीछे रह गया, कारों का ज़माना है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, यहाँ भी ये देखिए बुजुर्ग तेजस्वी साहब जो हैं वो वन में, जंगल में रहते हैं, और इन फूलों को देखिए कितने खूबसूरत, कितने खूबसूरत फूल दिखते हैं यहाँ पर। और मुझे भी यहाँ आकर के ये खुशी है कि मैं बड़े आराम से, इत्मीनान से ज़िंदगी को जी पा रहा हूँ। तो ये सिलसिला है बड़ा अच्छा। अभी तो मैं कंटिन्यू करूँगा। और एक ये नौजवान, ये आजकल के नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? रविचंद्र सर। रविचंद्रा। देखिए, अब सोचिए, ये यंगिस्तान जो है मुझे अपने स्टूडेंट्स की तरह लगता है। मैं सुबह 6 बजे यहाँ आया और देखा यहाँ बंदा ना परिंदा। मैंने कहा, रविचंद्रा भाई मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं तो तेजस्वी साहब की तरह से बुज़ुर्ग हो गया हूँ। और उस नौजवान ने हंसते हंसते मेरे को कहा, आइए सर, आपको पूरा फेस्टिवल दिखाते हैं। और पूरे फेस्टिवल को देख के मैं यहाँ तक आ भी गया। और अभी तो बहुत घूमना है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो उस ज़माने के मेरे साथ संपर्क में हैं, वो देख के खुश होते हैं। और जैसा मैंने कहा, दहाड़े चिंगाड़े चलती रहेंगी, लेकिन कभी फिक्र मत करना, कभी डरना मत। अब ये जो बैठे हैं, इनको देख करके एक सलाह तो मैं भी देना चाहूँगा। सलाह तो वहाँ से भी आ रही है। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के, यहाँ लूटते हैं दिल को अरमान मचल मचल के। मैं इनकी खुशी और खुशहाली के लिए, कामयाबी के लिए दुआ करता हूँ। और वहाँ से ये बुजुर्ग भी इनको यही कह रहे हैं, ये रास्ते हैं प्यार के और चलना संभल संभल के। यहाँ आकर के इस जगह पे मुझे खुशी, थोड़ी देर में ये आबशार भी चलने लगेगा और ज़िंदगी मुस्कुराने गुनगुनाने लगेगी। मैं कुछ और आपको करीबी जगहों से दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये जुगल जोड़ी है, मोहब्बत के सपने देख रहे हैं, सभी देखते हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत कामयाब हो जाए, वह हम तो इसी के लिए दुआ करते हैं। और फूलों की अंजुमन इतनी सारी, इतनी सारी, इतनी सारी, और क्या कहने भाई। ये देखिए, परिंदे की आवाज़ भी है। अगर दहाड़े चिंगाड़े हैं तो याद रखिएगा कि दहाड़े चिंगाड़ों के पीछे परिंदों की आवाज़ें भी हैं। एंड ब्यूटीफुल वे ऑफ लिविंग लाइफ, एब्सोल्युटली वंडरफुल। एक खूबसूरत सी शहर है, नींद में अभी दहर है, खूबसूरत फूलों की अंजुमन है, और मैं यहाँ आ गया हूँ बागे बहिश्त में। मुझे बड़ा मज़ा आता है इन जगहों पे आके। और सुबह शुरू करते ही मैं कहने लगता हूँ, ऐ मेरे दिल अब ख्वाबों से मुँह मोड़ ले, बीती हुई सब बातें वहीं छोड़ दे, तेरे तो दिन रात है अब ख्वाबों में दिलदार की,
जाग दिल दीवाना रुत जागी वसल यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। इन फूलों की अंजुमन में आकर के भाई आप ऐसे गाने नहीं गाएंगे तो क्या गाएंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ यह गीत, मजरू साहब का लिखा हुआ, चित्रगुप्त का संगीत और फिरोज़ खान नींद से जागते हुए कह रहे हैं, एक परी कुछ शाद सी नाशाद सी भीगी हुई शबनम में तेरी याद की, रही होगी कहीं गली सी गुलजार की, जाग दिल दीवाना रुत जागी। भाई देखिए बात ऐसी होती है कि अगर आप इस वक्त सुबह के वक्त में सोए रहे तो आपके लिए मुश्किल क्या होगा, ना तो परिंदों की आवाज़ें सुन पाएंगे, ना सूरजमुखी के फूलों को देख पाएंगे। और मैं अभी आपको मंजर और खूबसूरत दिखाता हूँ कि जिस मंजर पे आपको लुत्फ आ जाएगा कि देखिए यहाँ से चले, यहाँ से चले, इधर से चले, वहाँ से चले, और देखते देखते इस कायनात को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है, और हरियाली भी है, रास्ता भी है। और मैं कहने लगता हूँ, कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल तू बतला, तुझको है पता जीवन के दो पहलू हैं। ये धुन जो है शंकर जयकिशन की है, और मैं 1962 में बहुत छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, उस वक्त इन गीतों को मैं सुनता था, मुकेश साहब और लता जी का गाया हुआ। हरियाली और रास्ता, दिन के शुरू करने का बहुत खूबसूरत तरीका है ये। फूलों के अंजुमन चले जाइए, जहाँ तन्हाइयाँ हों, खामोशियाँ हों, सरगोशियाँ हों, और बस चलते चले जाइए, क्योंकि वी ओनली लिव वंस। एक छोटी सी ज़िंदगी मिली है, मुख्तसर सी, और इसको इस रूप में बिताना यही बेहतर है। ये देखिए कितने सारे फूल, और इनकी आप देखें तो इनकी वफ़ा कितनी खूबसूरत है फूलों की। जिधर सूरज जाएगा उधर ही सूरजमुखी जाएगा। क्या बात है भाई। गुरुकुल व्यवस्था में शिक्षा दी जाती थी, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। नेता तो बने, लेकिन कुछ बहुत ईमानदार बने, लेकिन कुछ नहीं भी ईमानदार बने। लेकिन दुनिया ऐसी चलती है। ये देखिए गुरुजी को कि किस अंदाज में दीक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। आज के ज़माने में तो ऐसा लगता है जैसे ये पाषाण युग का ज़माना है, इतना पीछे रह गया। जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। मत रहना अखियों के सहारे, जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमे नैन तिहारे, जागो जागो मोहन प्यारे। ये गीत सुबह सुबह जब भी कभी मैं गाता गुनगुनाता हूँ, मुझे शैलेंद्र जी, सलील चौधरी याद आते हैं, और राज कपूर की फिल्म जागते रहो की तो ये जान है गीत। क्या अंदाज़ था लता जी के इस गीत को गाने गुनगुनाने का। जागो मोहन प्यारे। बहुत दिनों के बाद यहाँ तो आज बादल छाए हुए हैं, फूलों का मेला है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, और जंगलों से दूर आकर के कितनी भी दूर हम चले जाएं, ये दहाड़ें, ये चिंगाड़ें रहती हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी हैं। किरण परी गगरी छलकाए, ज्योत का प्यासा प्यास बुझाए, फूल बने मन के अंगारे, जागो मोहन प्यारे, जागो
और इस गीत की जो विशेष बात है, जब शैलेंद्र जी ने इस गीत को रच दिया तो राज कपूर समझते थे, जानते थे कि ये उनकी आखिरी फिल्म नरगिस के साथ में है, और उसके बाद वो जुदा हो गए। गीत रह गया, संगीत रह गया, याद रह गई। कितनी मेहनत से राज कपूर ने आरके स्टूडियो बनाया था, उसे भी ज़मीन पे मिला दिया गया, क्योंकि आज की जो दुनिया है उसे पैसे के अलावा किसी से कुछ लेना नहीं। और वो ज़माना जो राज कपूर और नरगिस ने मिलकर एक ख्वाब देखा था आरके के ज़रिए, सुबह सुबह इन गीतों का याद आ जाना, जैसे मन में एक खुशी का समा जाना। बसंत का मौसम है, गणतंत्र का मौसम है, और इस मौसम में कुछ अच्छी अच्छी यादें लेकर के हम दिन को शुरू करें तो दिन तो खूबसूरत जाता ही है, मन भी प्रफुल्लित रहता है, और इस तरह से ये खुशियाँ ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। जागो मोहन प्यारे, डोंट मिस दीज अर्ली गोल्डन मॉर्निंग आवर्स। एक गुलिस्तां के कोने में ये कुछ इस तरह की रंगत दिखाई दे रही है, एकदम सफ़ेद, शांति शांति शांति। खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये मंजर। यूं भी जो सफ़ेद है वो शांति का प्रतीक है। इसी तरह ज़िंदगी गाती गुनगुनाती मुस्कुराती रहे, यही एक ख्वाहिश रहती है। दिन को हंसते खेलते शुरू करें, इधर उधर की आवाज़ें अगर आती भी रहें तो उनकी हम फिक्र ना करें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। मैं इसलिए यहाँ रुक जाता हूँ। शकील साहब ने तो कहा आइए आपकी ज़रूरत है। जी नहीं, अपनी जीवन को सुखी बनाना है, खुशी बनाना है, तो डिपेंडेंस बिल्कुल ख़त्म कर दो, डिपेंडेंस बिल्कुल ख़त्म कर दो और अपने इंद्रधनुष, अपनी धनक खुद बन जाओ। ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो है, हा किस तरह से ये खुश है, प्रसन्न है, लेकिन क्या आगे तक ऐसा चल पाएगा? अगर ये पेंटर बनना चाहे तो बनेगा, संगीतकार बनना चाहे तो क्या बनने दिया जाएगा? सिस्टम किस आसानी से बचपन को खा जाता है, ये ध्यान देने की बात है। रस्किन बॉन्ड सर, आपने बहुत सही बात कही थी। चाइल्डहुड इज़ ए सीज़न, तो लेट इट ब्लूम ब्लूम लाइक ए फ्लावर। एक सुबह बड़ी खूबसूरत सी गुनगुनाती हुई, गाती हुई और मुस्कुराती हुई। Wife may no longer remain a queen, but the daughter always remains a princess. Yes. लेके चले सामान कभी तो बिना सामान चले राम कृष्ण। काल कपैया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले, कभी बिना सामान चले। यही है जीवन के रूप रंग। बस जहाँ तक हो सके ये जो सामने दिख रहे हैं ना जनाब, इन्हीं की तरह मुस्कुराते रहे और तो ज़िंदगी जीनी आसान हो जाती है। कैसे खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और पीछे घूम रहा है काल चक्र। जिंदगी का जब फसाना है, रोते रोते भी मुस्कुराना है। इश्क में जानते हैं जान गई, फिर भी कहते हैं
दिल लगाना है। मैं आपको बहुत करीब से इतने बसंत के बाद फिर एक दुनिया का रंगत तब्दील हो जाता है। पेड़ पौधे अब धीरे धीरे पत्तियां पाएंगे, बहुत सर्दी सही इन्होंने। फिर ये मौसमों का चक्र, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, दीप जलाए दीप बुझाए, कभी हंसाए कभी रुलाए। ऋतुओं का चक्र, ऋतुओं का खेल ही जीवन है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। परिंदों से ये सीख मिलती है, ये सबक मिलता है कि देखो किस तरह मिलकर दाना चुग रहे हैं, प्रसन्न हैं। जिसका मन आता है वो उड़ जाता है, जिसका मन आता है वो लौट आता है। ये है परिंदा नगरी, परिंदों की दुनिया। बड़ी खूबसूरत दिलकश थी परिंदों की दुनिया।